नमस्कार। आज फिर से हम लोग सैटर्न इन द नवांशा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सैटर्न इन द थर्ड हाउस इन D9 चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड ना करें। पहले आप D1 चार्ट पे सैटर्न का प्लेसमेंट देखें, किन साइन में है और किन हाउसेज में है वो, और ये ज़रूर चेक करें कि शनिदेव आपके अगर D1 चार्ट में यदि वक्री है तो किस प्रकार से चीज़ें होंगी। एंड आई ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, आप उसे जाके ज़रूर देखें। बिकॉज अगर शनिदेव वहाँ वक्री है तो वैसे भी लाइफ में बहुत सारा कार्मिक बैगेज बढ़ जाता है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड D1 चार्ट एज वी नो कि जो भी लाइफ में प्रॉमिस करता है कि ये इवेंट्स आपके जीवन में हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, उनकी कितनी अश्योरिटी है कि सब तक होंगे या नहीं होंगे, वो हम D9 चार्ट से देखते हैं। दैट्स व्हाई D9 चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके D1 चार्ट, लग्न चार्ट का ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और इसके अलावा D9 चार्ट ऑब्वियसली मैरिज के लिए देखा जाता है, और साथ ही साथ ये हमारे भाग्य को, हमारे फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई D1 चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप D1 चार्ट देखें। नाउ थर्ड हाउस इज व्हाट द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ सेल्फ एफर्ट्स, हाउस ऑफ सिबलिंग, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रेवल्स। और जीवन में किसी भी दिशा में जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, इवन थर्ड हाउस से हमारी जो वाइटलिटी है उसको भी देखते हैं। एंड सैटर्न इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, वी ऑल नो। वो जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ से वो स्ट्रगल, डीले, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनको वहाँ जाके बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, लगभग एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं वो, तो वो स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं और डीले को भी रिप्रेजेंट करते हैं अनडाउटेडली। सो यू हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देयर। सो जब सैटर्न थर्ड हाउस में है, सो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो अर्ली लाइफ है बहुत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं आपके जीवन में, स्पेशली खुद को एस्टेब्लिश करने को लेकर, कि आप इस सिचुएशन हो सकती है कि आप और आपके फ्रेंड्स बहुत सारे सभी एक कॉलेज में थे, ऑब्वियसली बात है, और जो डिज़र्व नहीं करते थे एकेडमिकली, आपसे लोअर साइड पे थे, उनका प्लेसमेंट हो गया बट आपका नहीं हुआ या बहुत लेट हुआ। ये थर्ड हाउस है। एंड यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट ये चीज़ की है ना, आपको जल्दी सीखना होगा। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन ईयर, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन ईयर कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने कहा कि आप सॉरी आप ये जरूर चेक करें सैटर्न किन साइन में है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। सो आपको फर्स्ट ही अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि हमें जो भी एफर्ट लगाना है जीवन में वो सही डायरेक्शन में हो, आप ही कह सकते हैं। सैटर्न यहाँ एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप कह दीजिए देते हैं आपको, कि यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन हु बिलीव इन बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। नपी तुले जो बातें करते हैं ना, कि कोई फालतू बात नहीं, या एक डीप थिंकर वाला जो साइड आप कह लीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसका कुछ सेंस नहीं है, इस तरह की बात नहीं करते। और इवन आपको इस तरह की बात करने वाले लोग पसंद भी नहीं आते, या आप उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते। मैरिज की बात करें तो विच आई प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि आप उस स्थिति में हैं जो शादी करना चाहते ही नहीं है इनिशियली, तो स्पेशली। और अगर शादी हो भी जाती है जीवन में तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू बैलेंस द मैरिज। आपको वहाँ बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। या जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो एफर्ट बहुत कम है, मैरिज को बैलेंस करने के लिए ज़्यादातर एफर्ट आपके जीवन में आपके एंड से ही लग रहे हैं। और मान लीजिए थोड़ा इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें, लिंक करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में सपोज कीजिए वो 7th हाउस में है और D9 चार्ट में आपके 3rd हाउस में। तो इट क्लियरली इंडिकेट कि यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू बैलेंस द मैरिज, जो मैंने बात बोली आपको। इसके अलावा ये कि आफ्टर मैरिज आपकी कुछ आदतें में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए मैरिज से पहले जहाँ डिसीजन आप 4 लोगों से पूछ के लेते थे, अब आप खुद से डिसीजन लेने लग गए हैं। इस तरह के कुछ आपके साइकोलॉजिकल चेंज आप कह लीजिए, या बिहेवियरल चेंज आप कह लीजिए, आपको देखने को मिलेंगे।
मान लीजिए सैटर्न आपके D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पे थर्ड हाउस में D1 चार्ट में, तो खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए सारा मेथड, सारा एफर्ट आपको लगाना होगा, और आपका कोई गॉड फादर नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बातें नेगेटिव ही कह रहा हूँ मैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बात रखी है कि ना, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन हियर। अगर आप ये सीख जाते हैं जीवन में जल्दी कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखा जाता है। ये प्लेसमेंट जनरली इट इज़ गुड फॉर करियर एंड प्रमोशन, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लाइजनिंग कैसे मेंटेन करनी है। अगर आप लाइजनिंग बना के रखते हैं अपने बॉसेस के साथ, उनको कैसे खुश करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे वन टू वन कम्युनिकेशन, कब मतलब बिना कहीं भी कई बार बात करनी पड़ती है, जाके मिलना पड़ता है, अगर वो चीज़ आप मेंटेन कर लेते हैं तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। एंड स्पेशली व्हेन सैटर्न मैच्योर एट द एज ऑफ 36, 30 तो नहीं कहूँगा मैं आपकी केस में, बट हाँ अराउंड 38-40 के एज में आपकी लाइफ है काफ़ी हद तक स्टेबल होती हुई देखी जाती है, आप ये कह सकते हैं। सो ऑन दैट साइड इट इज़ गुड। मैरिज को लेकर फिर से हम बात करें तो आप इस प्रकार के हैं जो रोमांस की अगर हम बात करें, यू आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, यू आप ऐसे सोचते हैं कि प्रेम को फील किया जाता है, इमोशनली फील किया जाता है, एक्सप्रेस नहीं भी किया जाए तो भी चलेगा। यू आर अ ओल्ड गाय टाइप ऑफ पर्सन दैट की जो चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, स्लो म्यूजिक हो, इस तरह का। यू बिलीव इन क्लासिक टाइप ऑफ लव कि जहाँ पर पुराने गाने हो, ओल्ड स्टाइल रोमांस हो, ऑन दैट साइड यू आर मोर। यू आर नॉट ऑन दैट साइड की जो करंट जनरेशन में, नॉट द करंट जनरेशन, गलत वर्ड है, जो आजकल जो देखा जाता है कि लव बहुत फास्ट हो गया है, आप उस तरह के नहीं हैं, यू आर ऑन द क्लासिक साइड। तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा कि आप प्रेम को बिलीव करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, प्रेम को फील करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, नॉट ऑन द व्हाट वी से एक्सप्रेशन साइड, एक्सप्रेसिव साइड। एक और बात कि ना, अराउंड 36 या आफ्टर 36 आप कह लीजिए, आपके पास कोई भी अगर हिडन स्किल है, टैलेंट है, हॉबी है, जो आपने बहुत पहले छोड़ दी थी या आप उसे परस्यू नहीं कर पाए थे, तो आप उसे एक्सप्लोर करते हुए देखे जाते हैं कि आप चाहते हैं कि ना मैं अब उस पर कुछ काम करूं। सपोज कीजिए आप एक अच्छे म्यूजिशियन थे, आइदर यू आर प्लेइंग ए गुड इंस्ट्रूमेंट इन द कॉलेज लाइफ एंड ऑल, बट अब जॉब की वजह से या फैमिली जिम्मेदारी की वजह से वो छूट गया। सो नाउ आफ्टर 36-38 आप उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, आप ये कह सकते हैं। एक और बात, यदि सैटर्न वक्री है बर्थ चार्ट में, तो फिर मैंने पहले भी कहा है कि ना, जो वैवाहिक जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक आप पर होगी। एक और बात कि यदि थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमारी वाइटलिटी को दिखाता है, तो इनिशियली होता है कि हमारी अपनी इनिशियल लाइफ, जैसे कि इनिशियल से मतलब मेरा है कि यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप 8-10 साल तक की आपकी उम्र रही हो, तब जल्दी बीमार हो जाना, मौसमी बीमारियों की चपेट में आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। बट विद द टाइम सैटर्न गिव यू लॉट ऑफ मेंटल स्टेमिना। ये तो तय है, ये तो तय है कि थर्ड हाउस में जो सैटर्न है, तो यू हैव लॉट ऑफ मेंटल स्टेमिना। ऐसा कोई काम है नहीं जो आप नहीं कर सकते। और जब आपको एक बार चैलेंज कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए, देन यू आप जिस करके ही रहते हैं। किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन अगर है जीवन में, स्पेशली करियर की अगर मैं बात करूँ, यू आर मोर द प्रेशर, यू आर गोइंग टू परफॉर्म मोर बेटर। आप ये कह सकते हैं। वैसे इंडियंस सभी ऐसे ही हैं मोस्टली, तो आप देखेंगे, बट स्टिल कि अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट किया था तो आप पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। बट हाँ, समाओ इस तरह के हैं कि अगर रेट्रोग्रेड है बर्थ चार्ट में, तो आपको फिर कहने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि इस काम को ऐसे करो ऐसे करो, टाइमलाइन देने की ज़रूरत नहीं, आप तय समय से पहले काम करते हुए देखे आता है। मैं बात कर रहा था मेंटल एनर्जी की, तो सैटर्न मेंटल एनर्जी बहुत देते हैं, बट लाइफ में जो रिपीटेटिव चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे आते हैं, तो वो हमारी मेंटल एनर्जी काफ़ी हद तक वहीं ख़त्म हो जाती है कि बार बार एक ही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आप कह सकते हैं जीवन में। बट ओवरऑल ओवरऑल अगर बात करें, तो जैसे समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी आपकी, आप इफ 36, 38, 40, डेफिनेटली यू फील कि आप ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहे हैं। और जो सेकंड हाफ है लाइफ का, वो काफ़ी हद तक जो आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की बहुत अच्छा जाता है इनिशियल लाइफ के कंपैरिजन में। तो छोटा सा एनालिसिस था मेरा सैटर्न इन द थर्ड हाउस। सो यदि ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगता है, देन काइंडली डू लाइक,
share, subscribe. Thank you so much. Om Namah Shivaya.